Hello children, how are you? I hope you all are good. Today we are going to discuss exercise 17.1. Let's see question number 1. Two slips are drawn from a bowl containing 4 slips A, B, C and D. If the first slip is replaced before the second slip is drawn, list the sample space and the simple event. सैंपल स्पेस क्या होता है? पॉसिबल आउटकम, वो सैंपल स्पेस होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को या फिर इवेंट को जब हम करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है, वो सैंपल स्पेस बोला जाता है. अब इसके लिए देखिए, आपको सैंपल स्पेस इसमें नोट करना है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, इफ द फर्स्ट स्लिप इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड स्लिप इज ड्रॉन, अगर ऐसा किया जाए कि जब फर्स्ट स्लिप आपने निकाली, क्या था? 2 स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बोल कंटेनिंग 4 स्लिप. 4 स्लिप टोटल है, उससे 2 स्लिप्स आप बाहर निकाल रहे हो, जिसमें जब आप स्लिप को बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद जब दोबारा कर रहे हो तो उन स्लिप्स को वापस रख रहे हो. समझ आया? 2 स्लिप निकाली आपने और जब दोबारा से आप देख रहे हो तो वापिस आप रख भी रहे हो उनको. ऐसा नहीं है कि आपने वो अपने पास रखी. तो इसमें देखिए सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या बनेगा? सैंपल स्पेस इसमें आपके पास क्या होगा? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से. ओके, there are 4 slips, so this will be A, B, C, D. This is the sample space. सैंपल स्पेस ये होगा. आप 2 स्लिप मान लो आपने ये आउट की, क्या बची? सी डी. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वापिस से ए बी को रिप्लेस कर रहे हैं. आपने जो निकाली उसको वापिस रख दिया, तो फिर से क्या बन जाएगा आपके पास? ए बी सी डी. फिर आपने निकाला, फिर से रिप्लेस कर दिया. तो इससे फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हो रहा. मीन्स जो सैंपल स्पेस है वो हर बार सेम रहेगा. ओके, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होंगे? ए बी सी एंड डी. एंड सिंपल इवेंट क्या होगा? सिंपल इवेंट मीन्स कि अगर किसी इवेंट को हैपन होने में सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी मिले, जैसे आपने अगर 2 स्लिप्स फाइंड आपने आउट की ए सी, तो उसके बाद रिप्लेस तो आपको करना ही है, मीन सैंपल स्पेस ही मिल रहा है. तो इसमें सिंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस ये दोनों इक्वल रहेंगे. ए बी सी डी, ये इसमें सिंपल स्पेस रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ डाई इज टोस्ड वंस. एक डाई क्या होती है? जो लूडो खेलते हैं उस टाइम पे जो आप यूज करते हो, डाई. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट कम्स अप इज 9. प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जो पूछा गया है आपसे, उसके फेवर में कितने आउटकम है और टोटल कितने आउटकम है. ठीक है, सो इसमें पहले हम नोट करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल, पहले टोटल करते हैं. ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे आपके पास? अब डाई है, डाई के अंदर कितने नंबर तक होता है या फिर कितने डॉट होते हैं उसके अंदर बने हुए? तो 1 2 3 4 5 6 तक आपके पास होते हैं. तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6. देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स.
अब इसमें क्या गिवन है, दैट कम्स अप इज 9। अब आप मुझे बताइए कि 9 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब आप खुद सोचिए, जो डाई होती है, डाई के अंदर 6 तक तो नंबर होते हैं और आपको बताना है कि 9 आने की कितने फेवरेबल आउटकम है। तो 9 तो आ ही नहीं सकता ना इसमें, क्योंकि 9 तो होता ही नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम 0। देन यू विल राइट दिस फॉर्मूला हियर, probability that will be equal to number of favorable outcome 0 and total number of outcome equal to 6, that is equal to 0. Now second B part देखिए, B part में what is the probability that the number that comes up is 9। जो आपने नंबर निकाला है वो लेस देन 9 हो। अब लेस देन 9 देखिए, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे लेस देन 9 है, तो सारे के सारे टोटल आउटकम तो यही रहेगा सेकंड पार्ट में, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। यही मैं बता देती हूँ। इसमें बी पार्ट में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, देन ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आप नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू 6। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ओके, दैट यू विल राइट योरसेल्फ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 6, दैट इज इक्वल टू 1। एंड यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। या तो ये मैक्सिमम 1 रहेगी या मिनिमम 0। जैसे इसमें 0 आया है तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। हमेशा डेसिमल में आपको ये मिलेगी, कभी भी ये मत सोचना कि 2 5 7 ऐसे मिलेगी, ओके। ये हमेशा बीच में लाई करती है 0 और 1 के, या फिर इक्वल में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल। टेल क्वेश्चन है कि 2 coins है, उनको टॉस किया गया है, दोनों को मीन्स एक साथ उछाला गया है। आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक टेल टेल आने के लिए। अब इसमें फर्स्ट वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम होंगे, जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो उस टाइम पे आपके पास दोनों के हेड हो सकते हैं, हेड हेड, देन दोनों के टेल टेल हो सकते हैं, फर्स्ट कॉइन का भी टेल, सेकंड का भी टेल। थर्ड क्या हो सकता है, फर्स्ट का हेड हो और सेकंड का टेल हो। फोर्थ क्या हो सकता है कि फर्स्ट का टेल हो और सेकंड का हेड हो, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4। देन फेवरेबल केसेस देखेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम इक्वल टू टेल टेल बोला है, मीन्स दोनों में टेल टेल हो, तो टेल टेल के लिए सिर्फ एक ही आपके पास है ये, that is equal to only 1. So probability of tail tail, या फिर getting भी लिख सकते हो, getting tail tail equal to, फर्स्ट फॉर्मूला आप अपने आप से नोट करेंगे इसमें, that will be equal to number of favorable cases डिवाइड बाय, केसेस करो या फिर आउटकम करो एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ cases, that will be equal to favorable 1, total number of 4, that is equal to 1 by 4. Now next question, from a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random, find the probability of getting a black card, a number card, then a black face card
अ 5 ऑफ रेड कार्ड। अब देखिए ये कार्ड्स जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कार्ड होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास डायमंड। डायमंड ये होता है, इसको हम डायमंड बोलते हैं। ये वाली शेप जो होती है इसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड मैंने आपको दिखाया। देन नेक्स्ट वन इज दिस इज हार्ट। ओके, दिस वन इज हार्ट, इसको हम बोलते हैं हार्ट। आपको ये सारे पता होने चाहिए। एक बार आप कोशिश करिए कि कार्ड सारे एक बार देख लें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस फिर आगे भी आते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में। ये हार्ट हो गए। देन आफ्टर दैट दिस इज स्पेड। दिस कार्ड इज स्पेड। Then one last card, this is club. ओके, ये 4 टाइप्स ऑफ कार्ड आपके पास होते हैं क्लब। अब यहीं से आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्ड से ईच काइंड के होंगे। देखिए 52 कार्ड है। अगर 52 कार्ड है और ईच टाइप 1 2 3 4 टाइप है, तो कितने कितने कार्ड ईच में होंगे? 13 होंगे। 52 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 13। तो 13 कार्ड ईच में रहेंगे ये। ओके, ये समझ आया? 13 कार्ड ईच में रहेंगे। 13 में और कैसे होते हैं ये? सबसे पहले किंग, फिर क्वीन, देन जैक, के क्यू जे, ये रहेंगे। उसके बाद नंबरिंग होती है 10 9 8 7 6 5 4 3 2। जो 1 होता है 1 को ए लिखते हैं, उसको 1 नहीं लिखा जाता, ए लिखा जाता है। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूं। ये देखिए किंग, ये किंग है डायमंड का। दिस इज क्वीन एंड दिस वन इज जैक। These 3 are J, Q and K. These are known as face card. इनको फेस कार्ड किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर ये फेस बने हुए हैं। ये देखिए, ये फेस कार्ड होते हैं। 3 इसमें रहेंगे डायमंड में, 3 हार्ट में रहेंगे, 3 स्पेड में और 3 क्लब में रहेंगे। तो ये आप याद रखिए कि 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आपने नोटिस किया हो तो आपके पास 2 रेड कार्ड थे और 2 ब्लैक कार्ड थे। ये आपके पास थे ऐसे। डायमंड और हार्ट ये दोनों ब्लैक, ये दोनों रेड में है, और ब्लैक में क्लब एंड स्पेड, ये किस में है? ब्लैक में है। तो फेस कार्ड भी कितने हो गए? ब्लैक अगर पूछा जाए तो 3 इसमें और 3 इसमें, 6 हो गए। ऐसे ही रेड में कितने हो जाएंगे? 3 इसमें, 3 इसमें, ये ऐसे होंगे। और नंबर कार्ड कौन से होंगे? जो 10 9 8 7 जो 2 तक है, 1 तो ए होता है, तो वो नंबर कार्ड हो गया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल राइट कार्ड्स टाइप। इसमें कौन कौन सी होगी? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। फर्स्ट पार्ट इज ब्लैक कार्ड। अब देखिए ये दोनों आपके पास ब्लैक थे। यहां पे मैं नोट कर देती हूं ब्लैक कार्ड्स। जो मैंने टोटल ब्लैक कार्ड्स लिखा इसमें, ये क्या रहेगा आपके पास? इसको हम बोलेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या है? टोटल ब्लैक कार्ड्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू 26। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अपने आप से नोट करेंगे। आउटकम है आपके पास
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 26, नंबर ऑफ outcomes equal to total 52, that is equal to 26 1 जा 26, 26 2 जा, that is 1/2. नाउ बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आ नंबर कार्ड. तो इसमें पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आपको पता ही है, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स that will be equal to 52. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखते हैं कितने होंगे. आपको नंबर कार्ड निकालना है. नंबर कार्ड के लिए मैंने आपको बताया था 2 2 10 ये नंबर कार्ड होते हैं. ए, उसके बाद जो फर्स्ट होता है उसको हम ए बोलते हैं, और फिर जैक, क्वीन एंड किंग ये होते हैं. तो 1 to 10 दैट इज 9 कार्ड्स. ठीक है, ये 9 कार्ड किसमें है, ये सिर्फ एक टाइप में है, और टोटल कितनी टाइप है 4. सो 9 into 4 दैट इज इक्वल टू 36. नाउ प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड. फर्स्ट यू विल राइट फॉर्मूला योरसेल्फ. That will be equal to 36/52. इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 9 जा 4 13 जा, दैट इज इक्वल टू 9/13. ये देखिए ए ये है आपके पास, और मैंने जब आपको दिखाया ही था क्वीन, ये जैक एंड किंग, क्वीन जैक एंड किंग. एक मिनट देखिए, किंग ढूंढने दो मुझे. किंग ये फेस कार्ड हो गए, और ये इसके ऊपर ए लिखा हो तो ये लेटर है ये. ओके, देन सी पार्ट देखिए. सी पार्ट में आपको क्या बताना है, आप ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए. तो फेस कार्ड आप देखते हो क्लब और स्पेड, उसके अंदर दोनों ब्लैक कार्ड है. तो ब्लैक फेस कार्ड 1 में कितने हैं 3, और 2 में कितने होंगे, क्योंकि ब्लैक और स्पेड दोनों है, तो 3 2 जा 6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक फेस कार्ड, सिक्स बाय 52. कैंसिल करेंगे 2 3 जा 2 26 जा. दिस इज योर आंसर. देन डी पार्ट, अ 5 ऑफ रेड कार्ड. अ 5 ऑफ रेड कार्ड मीन्स कि जिसमें 5 आए. अब देखो 5 ईच पेयर, ईच जो आपके पास टाइप है उसमें एक ही होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा और एक स्पेड का होगा. तो कितने हो गए टोटल 4 कार्ड्स हो गए टोटल. लेकिन 5 ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड एक आपके पास हार्ट है और एक डायमंड है, ये दोनों रेड होते हैं. सो रेड कार्ड में कितने 5 होंगे, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का, दैट इज 2 रेड कार्ड होंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 ऑफ रेड कार्ड इक्वल टू 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26. देखिए अगर आपने कार्ड वाले क्वेश्चन ढंग से समझ लिए तो आपको इजीली समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर ऑन द क्यूब मार्क्ड विद 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक इवन नंबर हो क्यूब के ऊपर, अगर आप उसको रोल करते हो तो आपको एक इवन नंबर मिले. टोटल नंबर क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6. ये नंबर्स है, ये डाई की तरह है. मान लो डाई के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, वैसे डॉट होते हैं लेकिन यहाँ पे
नंबर लिखे हुए हैं, अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसके बाद आपके पास देखो बिल्कुल क्वेश्चन इजी है ये। कैसे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या है? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे इसमें? 2, 4, 6 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो नंबर हमने बताया कि ये होंगे और ये कितने हैं? 3 हैं। तो इनको आप ऐसे ले सकते हो 2, 4, 6 दैट इज इक्वल टू 3। अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकालना इजी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। First we will write formula that you can write yourself, that is equal to 3/6। फॉर्मूला बेटा यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 1 जा 3, 2 जा 1/2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a letter is chosen from the word mathematics. What is the probability that it is a consonant? क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स वर्ड है, इसमें से एक लेटर चूज किया गया है, आपको बताना है कि वो लेटर कॉन्सोनेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो इसमें सब फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हर क्वेश्चन में आपको पहले ये नोट करना होता है, दैट इज इक्वल टू, काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कॉन्सोनेंट आपको बोला है, तो कॉन्सोनेंट देखिए इसमें क्या क्या है आपके पास, एम। फेवरेबल आउटकम मैंने इधर नोट कर दिए, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज इक्वल टू 7। प्रोबेबिलिटी अब निकालना इजी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट सभी को पता ही है, 7/11। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला you will write yourself. Next question. In a departmental store, 50 pairs of bangles are on display. The probability that a customer will choose a pair of pearl bangles is 6/25. How many pearls bangles are on display? क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। 50 पेयर्स मीन्स टोटल आउटकम्स इसमें दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 50। देन प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्ल बैंगल्स, ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है इसमें, ये चीज ध्यान रखना। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फॉर्मूला यूज करेंगे पहले हम एज इट इज जो होता है हमारे पास, that will be equal to number of favorable outcomes divide by total number of outcomes। अब यहां से आपको समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन है। टोटल आउटकम 50 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्ल बैंगल क्या है, 6/25। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है वो, पर्ल बैंगल्स ऑन डिस्प्ले, कि टोटल कितनी पर्ल्स बैंगल है डिस्प्ले में। सो 6/25 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्ल बैंगल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स। नाउ ये आपको आता ही है 6/25। इधर देखिए, इधर सोल्व कर देती हूं मैं इसको।
6/25 इक्वल टू, मान लो मैं पर्ल बैंगल को अगर पी लेती हूँ, पी मत लेना, बैंगल्स बी ले लो, डिवाइड बाय टोटल कितना है 50। आप इसको पूरा नोट करना इधर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 इधर आ जाएगा, 50 इंटू 6 डिवाइड बाय 25, दैट विल बी इक्वल 25 टू जा 50, 6 टू जा 12। सो पर्ल बैंगल आपके पास कितनी होगी 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चा हैज अ ₹1 coin, ₹2 coin and ₹5 coin, ₹10 coin in her purse. She needs to pay for a pencil that costs ₹4. State the probability of her using the ₹5 coin. आपको बताना है कि ₹5 का कॉइन निश्चा यूज करे एक पेंसिल की कॉस्ट जिसकी ₹4 है उसको पे करने के लिए, और उसके लिए कॉइन कौन कौन से हैं, ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10। देखिए अगर पेंसिल की कॉस्ट ₹4 है तो ₹4 पे करने के लिए या तो वो ₹5 का कॉइन देगी या फिर वो 10 का देगी, यही हो सकता है ना। ये तो है नहीं कि ₹1 देगी, क्योंकि एक ही कॉइन है, ये ₹2 का भी एक कॉइन है और एक का भी, 5 का भी और 10 का भी, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके पास आउटकम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहां पे हम लेंगे या तो वो ₹5 का देगी या वो ₹10 का देगी। अब इसमें ये मत लेना कि 1, 2 टोटल कॉइन, वो नहीं लेना इसमें, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लेंगे 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या कितने होंगे इसमें कि वो 5 का कॉइन दे, तो 5 का कॉइन देने के लिए 5 और 10 कितने 5 के कॉइन है, 1 कॉइन है, तो 5 दैट इज इक्वल टू 1। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग ₹5 कॉइन 1/2। फॉर्मूला नोट करेंगे उसके बाद ये नोट करना, ओके। अगर आप दूसरे तरीके में करना चाहें तो फिर आप टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 10 ये लेंगे टोटल आउटकम, और फेवरेबल में या तो वो 5 का देगी या वो 10 का देगी, वहां पे 2 आ जाएगा, फिर 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो वो भी सेम आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ईयर ऑफ 365 डेज। आपको बताना है कि 53 मंडे होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है एक साल में। अब देखो मंडे कितने होते हैं, एक वीक में कितने डेज हैं, 7, कितने मंडे रहेंगे, एक ही तो मंडे रहेगा ना, तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपके पास इजीली आ जाएगी। वी विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू, यहां पे आप नोट करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ये अपने आप से नोट करना, दैट इज इक्वल टू 7, ओके। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू मंडे, मंडे कितना होगा, सिर्फ एक ही मंडे रहेगा एक वीक में, दैट इज इक्वल टू 1, और 1 ईयर में आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे दैट विल बी इक्वल टू 1 मंडे इन अ वीक, दैट इज इक्वल टू 1/7। दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉर कंटेन्स मोर स्पूल्स ऑफ थ्रेड एज शोन। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर थी, मैंने ये नोट कर दिया कि उसमें ब्लैक 1 है, रेड 1 है, स्काई ब्लू 1 और येलो 4। सम स्पूल्स मीन्स जो रील होती है धागे वाली, उसकी बात कर रहे हैं। 4 येलो रील है, 1 स्काई ब्लू, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अ स्पूल ऑफ थ्रेड इज रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द ड्रॉर। एक स्पूल को रेंडमली, रेंडमली यानी फ्रीली
हमने ड्रॉर से निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पिक्ड स्पूल विल बी ब्लैक. आपको बताना है कि जो आपने रील निकाली थी वो ब्लैक हो और येलो हो. तो इसके लिए देखिए फर्स्ट हम वही नोट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू, ये नोट करेंगे हम, 1 ब्लैक, 1 रेड, 1 स्काई ब्लू, एंड 4 येलो. तो टोटल ये कितनी हो गई, अगर इनको आप ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू 4 + 1 5 6 7, टोटल 7 हो गए. नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वी नीड ब्लैक, ब्लैक चाहिए और ब्लैक कितनी रील हमारे पास 1, दैट इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी अब आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ब्लैक रील या स्पूल जो भी आप नोट करना चाहो, दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट यू विल नोट हियर फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट विल बी इक्वल टू 1/7. देन बी पार्ट येलो, येलो के लिए आप अपने आप से करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसकी जगह आप क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे यहां पे, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो दैट विल बी इक्वल टू 4/7. फर्स्ट you will note formula, then you will note down. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.